हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डायबिटीज़ इंसिपिडस के ऊपर लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, दिया गया है डायबिटीज़ इंसिपिडस इज़ अ डिसीज़ ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इन दिस डिसीज़ देयर इज़ डेफिशिएंसी ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो जो डायबिटीज़ इंसिपिडस है, ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं, जैसे जिसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके कारण ये कंडीशन अराइज होती है। ड्यू टू दिस द क्लाइंट हैव पॉलीयूरिया। इस कंडीशन में हमें पेशेंट में पॉलीयूरिया मतलब एक्सेसिव यूरिन का एक्सक्रीशन होता है। इस कंडीशन में पॉलीयूरिया मतलब एक्सेसिव अमाउंट में यूरिन एक्सक्रीट होने लगती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है उसकी डेफिशिएंसी होने की वजह से ये डिसीज़ कंडीशन अराइज हो रही है। तो हम इसमें देख लेते हैं कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, कॉजेज़ हम डिस्कस करेंगे। तो जो कॉजेज़ हैं उन्हें 3 टाइप्स में डिस्क्राइब किया गया है: सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस, नेफ्रोजेनिक एंड डेप्सोजेनिक। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इन दिस टाइप ऑफ डायबिटीज़ इंसिपिडस देयर इज़ प्रॉब्लम इन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इस कंडीशन में क्या होता है कि हो सकता है कि हाइपोथैलेमस में या पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से अगर पेशेंट में सिम्टम अराइज हो रहे हैं या एंटी डायूरेटिक हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो उसे हम सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस वाली कंडीशन में रखते हैं। जैसे हो सकता है कि हेड इंजरी हो गई हो, कोई ट्रॉमा हो गया हो, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन है वो फंक्शन नहीं कर रहे हो प्रॉपरली, तो उसे हम सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस वाली कंडीशन में रखते हैं। उसके बाद जो सेकेंड कॉज हो सकता है वो हो सकता है नेफ्रोजेनिक कॉज। नेफ्रोजेनिक मतलब किडनी से रिलेटेड। In this type of diabetes insipidus, the cause is related to the renal tubules that are fails to respond the ADH and polyuria occurs. इस कंडीशन में क्या होता है कि जैसा हमने देखा कि ये कंडीशन किडनी से रिलेटेड है, मतलब कि जो रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन में जो नेफ्रॉन का अपना सा स्ट्रक्चर पड़ा होगा, बोमन्स कैप्सूल होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड लास्ट में कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो ये जो ट्यूब्स वाला पार्ट होता है, यहाँ पर जो है वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, और एंटी डायूरेटिक जो हार्मोन्स है इसका भी काम होता है कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो यदि एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी हो जाएगी तो उसकी वजह से वाटर का जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है किडनी में वो कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से अगर वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी में तो वो यूरिन के थ्रू बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्सक्रीट होने लगेगा। तो इस कंडीशन में जो है पेशेंट को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूरिन एक्सक्रीट होने की जो है प्रॉब्लम सामने देखी जाती है। मेन सिम्टम इसका रहता है कि पॉलीयूरिया पेशेंट में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हो सकता है एग्जाम्पल में दिया गया है लिथियम। हो सकता है पेशेंट लिथियम ड्रग ले रहा हो, किसी मूड डिसऑर्डर में लिथियम ड्रग दी जाती है। तो अगर लिथियम ड्रग क्या करती है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है उसके एक्शन को कम कर देती है, जिसके कारण जो वाटर है वो यूरिन में उसकी अवेलेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। मतलब अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी में कम होगा तो उसके कारण वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बॉडी में कम होगा तो वाटर जो है वो हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होने लगता है। तो ये नेफ्रोजेनिक का कॉज हो सकता है। उसके बाद एक कॉज होता है डेप्सोजेनिक कॉज। डेप्सोजेनिक कॉज ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसमें कि ये हो सकता है पेशेंट साइकोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस भी हम इससे कहते हैं, अ टाइप इन विच देयर इज एक्सेस इनटेक ऑफ फ्लूइड ओरली 8 to 10 लीटर पर डे विच विल लीड्स टू एक्सेस यूरिन आउटपुट। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये एक प्रकार की साइकोजेनिक कंडीशन है जिसमें पेशेंट जो है वो 8 से 10 लीटर अमाउंट में पर डे अगर वाटर इनटेक करे तो उसके कारण जो है पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में यूरिन एक्सक्रीट करता है। तो ये डेल्यूशन वाले जो पेशेंट होते हैं जिनमें फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ देखा जाता है,
उन पेशेंट में ये कंडीशन हो सकती है। तो इसमें जो है एंटी डायूरेटिक का लेवल तो कम नहीं हो रहा है, बट जो पेशेंट है वो एक्सेस अमाउंट में वाटर इनटेक कर रहा है, जिसके कारण एक्सेस अमाउंट में यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। तो ये वाला जो कॉज है ये डेप्सोजेनिक इंसिपिडस में रखते हैं। उसके बाद मोस्टली सीन इन द क्लाइंट विथ साइकोलॉजिकल इश्यूज़, जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं जिन क्लाइंट्स में, उनमें ये कंडीशन देखी जाती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं कि क्या हमें साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिलेंगे। तो हमने जैसा कि पहले ही देख लिया है कि पॉलीयूरिया के सिम्टम्स पेशेंट में हमें देखने को मिलेंगे। एक्सेस अमाउंट में जो है पेशेंट यूरिन एक्सक्रीट करेगा, 8 to 10 लीटर पर 24 आवर्स भी जो है यूरिन एक्सक्रीट कर सकता है, जिसके कारण क्या हो, ऑस्मोलैलिटी है वो डिक्रीज़ हमें देखने को मिलेगी। यूरिन में ऑस्मोलैलिटी यूरिन की डिक्रीज़ रहेगी। डिक्रीज़ कंसंट्रेशन, यूरिन का कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। और यदि प्लाज्मा में देखा जाए तो ब्लड प्लाज्मा जो है वो डिहाइड्रेटेड रहेगा, वाटर का जो लेवल है उसमें कम हो जाएगा, जिसके कारण ऑस्मोलैलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, प्लाज्मा में कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगा और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो इंक्रीज़ देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद यहाँ पर और सिम्टम्स जो हैं वो देख सकते हैं। हाइपरनेट्रेमिया की कंडीशन हो सकती है ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर जो है बहुत ज़्यादा जो है एक्सक्रीट आउट हो रहा है बॉडी से। तो वाटर का काम होता है अपने साथ साथ सोडियम को भी जो है रीअब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर हाइपरनेट्रेमिया वाली कंडीशन भी हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि वाटर का डेफिशिएंसी हो रही है इसमें, इसलिए हाइपरनेट्रेमिया की कंडीशन पेशेंट में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ हाइपोवॉल्यूमिया की कंडीशन भी रहेगी। हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है। टैकीकार्डिया और टैकिपनिया के सिम्टम्स भी हमें पेशेंट में देखने को मिलेंगे। एंड साइन ऑफ डिहाइड्रेशन या पॉलीडिप्सिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूरिन एक्सक्रीट करेगा तो बार बार पेशेंट को जो है पॉलीडिप्सिया मतलब प्यास लगेगी, बार बार पेशेंट पानी पिएगा। तो ये सारे सिम्टम्स हमें पेशेंट में देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम डायग्नोस्टिक के वैल्यूएशन देख लेते हैं। क्या टेस्ट हम परफॉर्म कराएंगे, तो हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन कराएंगे पेशेंट का, वाटर डेप्रिविएशन टेस्ट कराएंगे, एनपीओ द क्लाइंट एंड मॉनिटर। एनपीओ मतलब नील पर ओरल हमें रखना है। पेशेंट को वाटर इनटेक जो है पेशेंट का वो कम कर देंगे सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे हमने डेप्सोजेनिक कॉज में देखा कि पेशेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर इनटेक कर रहा है, जिसके कारण यूरिन आउटपुट भी जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो हम वाटर के इनटेक को कम करके उसे मॉनिटर करेंगे कि अगर वाटर इनटेक कम है तो उसके बाद फिर हम आईओ चार्ट, इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करेंगे कि कितना यूरिन आउटपुट आ रहा है। हर 4 आवरली हमें 4 घंटे में यूरिन आउटपुट चेक करना है। यूरिनरी ऑस्मोलैरिटी हम चेक करेंगे, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी, वेट चेक करना है पेशेंट का, वाइटल साइन चेक करना है। द ADH स्टिमुलेशन टेस्ट हम परफॉर्म करा सकते हैं। इन दिस क्लाइंट इज स्टिमुलेटेड बाय स्लाइटली ADH एनालॉग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ADH हार्मोन को हम एडमिनिस्टर करके जो है क्योंकि डेफिशिएंसी हो रही है यहाँ पर ADH हार्मोन की हमने देखा, तो हम ADH हार्मोन का स्टिमुलेशन टेस्ट करेंगे, जिसमें ADH हार्मोन जो है एडमिनिस्टर करके हम फिर यूरिन की आउटपुट को डिक्रीज़ करेंगे, और जिसकी वजह से पेशेंट के सिम्टम्स जो हैं वो रिलीफ मिलेगा पेशेंट के सिम्टम्स में। तो ये टेस्ट हम परफॉर्म करा सकते हैं। सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल हम डिटेक्ट करेंगे, तो जिसमें हमने देखा सिम्टम्स में भी देखा हाइपरनेट्रेमिया दिखेगा। सोडियम का जो लेवल है वो हमें इंक्रीज़ मिलेगा। यूरिन एनालिसिस कराएंगे, CT स्कैन और MRI करा सकते हैं, और सीरम एंटी डायूरेटिक हार्मोन का लेवल हम डिटेक्ट कराएंगे। उसके बाद जो है ट्रीटमेंट देख सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन एनालॉग मतलब इसे रिप्लेस करेंगे, ADH रिप्लेसमेंट करेंगे हम, जिसमें वैसोप्रेसिन और डेस्मोप्रेसिन हम इंट्रानेजल स्प्रे करके ये हार्मोन सप्लीमेंट कर सकते हैं। ADH का हमने देखा कि डेफिशिएंसी हो रही है, जिसके कारण यूरिन आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम पेशेंट को जो है एक्सटर्नली ADH हार्मोन रिप्लेस करेंगे। फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकते हैं, और डायूरेटिक्स हमें अवॉइड करना है। एंटी डायूरेटिक डायबिटीज़ इंसिपिडस वाली कंडीशन में हमें डायूरेटिक अवॉइड कराने हैं पेशेंट को। डायूरेटिक जो है वो ऑलरेडी यूरिन का एक्सक्रीशन इंक्रीज़ करती है,
इसलिए हम डायूरेटिक्स जो है पेशेंट को नहीं देंगे, अवॉइड करना है। बिहेवियर थेरेपी हम दे सकते हैं डेप्सोजेनिक कॉज के कारण, अगर डायबिटीज़ इंसिपिडस हो रहा है, जैसा हमने देखा कि साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के कारण, तो उस कंडीशन में बिहेवियर थेरेपी पेशेंट को दे सकते हैं। नर्सिंग केयर में देख सकते हैं एजुकेट द क्लाइंट एंड फैमिली मेम्बर अबाउट द डिसीज़। जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें हम डिसीज़ के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। वाइटल्स हमें मॉनिटर करना है, मॉनिटर साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन तो नहीं हो रहा है पेशेंट को, वो मॉनिटर करेंगे। साइड इफ़ेक्ट ऑफ इंट्रानेजल एडीएच एनालॉग, अगर हम इंट्रानेजल एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है रिप्लेस कर रहे हैं तो हमें उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो डिटेक्ट करते रहना है, क्योंकि इसकी वजह से पेशेंट में नेज़ल कंजेशन हो सकता है, इसलिए हमें नेज़ल कंजेशन को ऑब्जर्व करना है। इनटेक एंड आउटपुट स्ट्रिक्टली मॉनिटर एंड वेट डेली, तो हम इनटेक और आउटपुट जो है स्ट्रिक्टली मॉनिटर करेंगे डायबिटीज़ इंसिपिडस वाली कंडीशन में, और पेशेंट का वेट भी हमें चेक करना है। तो आज के वीडियो में हमने डायबिटीज़ इंसिपिडस वाली कंडीशन डिस्कस करी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड और डिसऑर्डर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।